अक्सर आपने न्यूज़ और सोशल मीडिया पर देखा होगा, कोई सेलिब्रिटी डांस करते करते कोलैप्स हो गया, कोई जिम करते करते, कोई रनिंग करते वक्त अचानक से उसको हार्ट अटैक होकर कोलैप्स हो गया। ये देखकर हम सब सोचते हैं, ये हेल्दी यंग लोग एक्टिव, जिनका खाना पीना रहन सहन सब कुछ इतना अच्छा होते हुए भी इनका हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कृपा सिंधु मौर्य, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम इसी ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जिम, रनिंग और डांसिंग से रिलेटेड जो हार्ट अटैक होता है वो उसकी वजह क्या है, कैसे पहचाने और कैसे बचें। सबसे पहले एक मिथ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हार्ट अटैक का कॉज एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन अगर हिडन हार्ट डिजीज है उसके अंदर पहले से और उसका लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है और सडन वो ओवर एक्सर्ट करता है, तो ये सब डेडली कॉम्बिनेशन बनकर उसका हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। जिम में हेवी वेट बिना प्रॉपर वार्म अप के उठाना गलत है। रनिंग में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पुश करना ये गलत है। डांसिंग शो में एक्साइटमेंट और हाई एड्रेनलिन के चलते ओवर स्ट्रेन हो सकता है, जिसके वजह से अंडरलाइंग हार्ट डिजीज होने से वो हार्ट जानलेवा हो सकता है। ये सब एक ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट पर प्रेशर डालता है। अगर आर्टरी में पहले से ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए 50-60% ब्लॉक है और पेशेंट को पता नहीं है और वो उसमें ओवर एक्सर्ट करता है, तो कभी कभी यही पूरा आर्टरी को ब्लॉक करके एक फटल कंडीशन भी हो सकता है। रिसर्च कहता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको अनडायग्नोस्ड हार्ट ब्लॉकेज है। कभी कभी हम लोग पोस्टमार्टम में भी ये सब देखते हैं कि उसके आर्टरी में पहले से ब्लॉक था या वो ब्लॉक हो चुका है। अनडायग्नोस्ड ब्लड प्रेशर, अनडायग्नोस्ड डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट, स्मोकर या जो अल्कोहल या बैड हैबिट्स, और स्पेशली उन लोगों को जिसके परिवार में ऑलरेडी अर्ली हार्ट डिजीज होने का हिस्ट्री है, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम चलता रहता है और उनके हार्ट में रोग रहता है और एक्सरसाइज या डांसिंग या जिम करते समय ये ट्रिगर हो जाता है। अक्सर बॉडी पहले से ही सिग्नल देती है, जैसे कि चेस्ट में प्रेशर, बर्निंग एक्सरसाइज करते समय, या सांस का फूलना या अनयूजुअल फैटिग होना एक्सरसाइज के समय या डांस के समय। कभी कभी पैल्पिटेशन उनको होता है या डिजीनेस होता है, कभी शोल्डर में पेन, जॉ पेन वगैरह वगैरह भी होता है, तो वो उसको, इस सिम्टम को वो इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो अब सवाल है, बचे कैसे इन सब प्रॉब्लम से। फिटनेस टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। जिम ज्वाइन करने से पहले एक बेसिक हार्ट चेकअप जरूर कराइए, जैसे कि ईसीजी इलेक्ट्रिकल करंट को देखता है, इको जिसमें स्ट्रक्चर हार्ट में कोई छेद है वगैरह है कि पता चलता है, टीएमटी, लिपिड प्रोफाइल, शुगर का प्रोफाइल, किडनी टेस्ट, ये सब थायराइड टेस्ट जरूर कराएं। सडन स्टार्ट अप मत करें, हमेशा वार्म अप करके कूल डाउन होके जिम कीजिए। अपनी लिमिट से ज़्यादा मत जाइए। इंस्टाग्राम रील देखकर हेवी लिफ्टिंग करना गेम नहीं है, ये रिस्क का गेम हो जाता है। हाइड्रेशन और रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रॉपर रेस्ट करें, पानी पिए। इससे हार्ट अटैक ही नहीं, किडनी फेलियर भी नहीं होता है। रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। जिसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत बैड है हार्ट डिजीज़ के लिए, उनको हर 6 महीने पे हार्ट का स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज हेल्दी है, पर स्मार्ट और सेफ तरीके से। जिम, रनिंग और डांस आपको फिट बनाते हैं, रिस्क में डालने के लिए नहीं है। लेकिन एक छोटी सी नेग्लिजेंस लाइफ चेंजिंग बन सकती, इसलिए अपने दिल की सुनिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, जिम पार्टनर, डांस पार्टनर और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे किसी की जान बचाई जा सके। क्योंकि मेरा मिशन है हेल्दी हार्ट, हेल्दी लाइफ। थैंक यू, धन्यवाद।